हरे कृष्ण। हम आज चर्चा करेंगे भगवद गीता पहला अध्याय से। पहला अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। भगवद गीता में कुल मिलाकर 700 श्लोक। 700 श्लोक में से भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक 574 श्लोक का भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अर्जुन ने 84 श्लोक 84, संजय ने कहा 41 श्लोक का। एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा। जो श्लोक भगवद गीता पहला अध्याय से प्रारंभ हो रहा है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, तो एक बात समझा जा सकता है। अंधा व्यक्ति ने प्रश्न पूछता है। धृतराष्ट्र भौतिक दृष्टि से अंधा था, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। आध्यात्मिक का किसी प्रकार के ज्ञान धृतराष्ट्र को नहीं था। तो पहले हम समझे धृतराष्ट्र कौन था। ये कुरुवंश के धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये 3 भाई है। तो धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है? नाम। ये धृत और राष्ट्र, ये 2 शब्द अलग है। धृत मतलब पकड़ के रखना, जकड़ के रखना, और राष्ट्र को जो पकड़ के या जकड़ के रखता है उसी का नाम धृतराष्ट्र कहा जाता है। तो ये धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा। जो व्यक्ति धन संपत्ति को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को जकड़ के पकड़ के रखता है तो उसका नाम होता है धृतराष्ट्र। और ये धृतराष्ट्र जैसा उसका नाम है ऐसा उसका काम होता है। धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक में क्या कहा? और संजय व्यासदेव के शिष्य थे और ये सब कुछ जान पाते थे कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या हो रहा है। लेकिन ये दोनों हस्तिनापुर में बैठे हुए हैं। धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करता है या पूछता है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, यह है भगवद गीता और ये पहला अध्याय और वो पहला श्लोक। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया? ये धृतराष्ट्र जानता था, सब कुछ जानता था। जो व्यक्ति जानबूझकर सोया हुआ है उसको उठाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न पूछता है संजय जी से। क्या पूछ रहा है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, धर्म भूमि का उपयोग किया। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि किसीलिए कहा गया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित है, तो इसीलिए वो धर्म भूमि ही हो गया है। जहां भगवान खड़े हैं वो धर्म भूमि बन जाता है। दूसरी बातें हैं कि धर्म की लड़ाई था, जहां अधर्म की नाश होगा और धर्म की स्थापना होगा, इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, एकत्र हुए युद्ध करने की इच्छा से। कौन एकत्र हुआ है? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, प्रमुख दुर्योधन, और दूसरी पक्ष में जो है 5 पांडव, जो पांडु के 5 पुत्र है, युधिष्ठिर महाराज के साथ एकत्र हुए हैं। किसी लिए? युद्ध करने की इच्छा से, राष्ट्र के लिए युद्ध करने की इच्छा से। मामका पांडवाश्चैव, मेरा और पांडवाश्चैव मतलब पांडु के पुत्र। तो यहां धृतराष्ट्र वो क्या कहता है? अलग अलग करता है। मेरा पुत्र 100 अलग है, पांडु के पुत्र 5 अलग है। मतलब युद्ध होना चाहिए मन में है,
फिर भी प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि अंधा अंधा जैसा ही प्रश्न पूछेगा। तो माम का पांडवाश्चैव थोड़ा राजनीति करता है, मन में छल कपट भरा हुआ है। छल कपट व्यक्ति ऐसा ही पूछता है प्रश्न। यहां समझ में आ जाता है कि ये क्यों पूछता है प्रश्न। तो माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, हे संजय किस लिए एकत्र हुआ है, पुत्र ने क्या किया है, सब जानता था धृतराष्ट्र, फिर भी प्रश्न पूछता है क्योंकि सुनने की इच्छा। किससे? ना एक अच्छा साधु से, व्यास देव के शिष्य से, संजय से सुनना चाहता था। सब सुनना चाहते हैं। यहां बताया गया है भक्तों को भी सुनना चाहिए। भगवत गीता ये एक आस्तिक विज्ञान है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से भगवत गीता का अध्ययन करे। कैसे पढ़े? एक भक्तों का अधीन में रहकर भक्तों का सहायता से भगवत गीता का अध्ययन करे। जब अध्ययन करेगा तो उससे भगवत गीता समझ में आएगा, नहीं तो भगवत गीता समझना बहुत कठिन है। हम किसी बीड़ी वाले, सिगरेट फूकने वाले से भगवत गीता श्रवण नहीं करना चाहिए। भगवत गीता उसी व्यक्ति से सुनना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हो। भगवान का भक्त ही भगवान के बारे समझा सकता है। तो व्यासदेव के शिष्य संजय जी यहां सुनाते हैं धृतराष्ट्र को। आज से 5000 साल पहले इस भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को भगवान ने दिए थे। ये हस्तिनापुर में बैठकर धृतराष्ट्र जा नहीं सकता है, तो यहां बैठकर संजय से श्रवण कर रहा है। तो हमें भी श्रवण करने की इच्छा होना चाहिए। जब हम श्रवण की इच्छा होगा तभी हम भगवत गीता को ठीक ठीक रूप से समझ पाएंगे। संजय के पास दिव्य शक्ति था, अद्भुत शक्ति था, जो यहाँ रहकर भी कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है वो बता सकते थे। तो संजय जी भगवत गीता का पूरा ज्ञान धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। दूसरा श्लोक है, संजय ने कहा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम्यम राजा वचनम अब्रवीत। हे संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर, पांडुपुत्र के द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और अपने ये शब्द कहे। तो राजा दुर्योधन, यहां पहले से ही दुर्योधन को राजा बना गया, क्योंकि धृतराष्ट्र को खुश कराना था। तो इसीलिए संजय ने दुर्योधन राजा, राजा थोड़ी है, राजा नहीं बना है, लेकिन वो पकड़ के रखा था ना। तो दुर्योधन मन में लड्डू खा रहा था कि मैं ही हमेशा के लिए हस्तिनापुर का राजा बनूंगा। तीसरा श्लोक, पश्यतम पांडुपुत्राणम आचार्यम महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहां संजय जी कहते हैं कि दुर्योधन आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आना है, क्योंकि इनके सेना में दो व्यक्ति बड़ा प्रमुख थे। एक है पितामह भीष्म, दूसरा है द्रोणाचार्य। तो पहले गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास, गुरु के पास जाकर क्या कहा उसने कि विशाल सेना को देखे, आपके बुद्धिमान शिष्य, आपने ही ज्ञान दिया, द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो इसका एक रहस्य छुपा हुआ है। द्रोणाचार्य और द्रुपद महाराज एक साथ बचपन में एक ही गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे। तो पढ़ते पढ़ते दोस्ती हो जाता है। दोस्ती होने के बाद, ऐसे ही ब्राह्मण तो जन्म से गरीब ही होते हैं, द्रोणाचार्य गरीब थे,
और द्रुपद राजा का पुत्र है, राजकुमार है। तो इनका जब दोस्ती हुआ तो कहा द्रोणाचार्य को द्रुपद महाराज ने, कभी अगर सहायता की आवश्यकता हो तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। एक समय द्रोणाचार्य को संकट आया, अपना पुत्र अश्वत्थामा के लिए थोड़ा दूध चाहिए, तो दूध के लिए तो गाय चाहिए। याद आया कि मित्र ने कहा था आधा राज्य दे दूंगा, तो जाएंगे एक कम से कम गाय तो मांग ले। द्रोणाचार्य द्रुपद महाराज के पास गए, कहा कि मुझे थोड़ा दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है, एक गाय दे दीजिएगा। द्रुपद महाराज ने कहा दोस्ती बराबरी की होता है, अभी कहाँ राजा है कहाँ गरीब ब्राह्मण है, एक गाय के लिए आया है मांगने के लिए। वो भूल गया समय के साथ, तो फिर द्रोणाचार्य को इनकार कर दिया, नहीं दिया गाय। द्रोणाचार्य का अपमान हो गया, ब्राह्मण है क्या करे, अपमान तो हो गया। आगे अपना आश्रम में पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, तो सबसे पहले धनुर्धर अर्जुन को ये कथा बताया। तो बचपन में दोस्ती था, जब मांगा था तो उसने आधा राज्य की बात की थी, लेकिन अभी वो एक गाय देने के लिए भी इनकार कर दिया। अभी गुरु जी का अपमान है तो शिष्य का भी अपमान है। तो पांचों पांडव जब ये कथा को सुना तो अर्जुन ने गया, द्रुपद महाराज को बंदी बना लिया और उसको ऐसे ही पकड़ कर लाया। अभी गाय की क्या बात है, द्रुपद महाराज को ही बंदी बना कर लाया, तो फिर छोड़ दिया, अपमान हो गया। तो उस अपमान का ज्वाला में राजा ने एक ऐसा पुत्रष्टि यज्ञ करूंगा जिस यज्ञ से एक पुत्र प्राप्त होगा जो द्रोणाचार्य का वध करेगा। तो पुत्रष्टि यज्ञ किया, उस यज्ञ से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम है धृष्टद्युम्न, और दूसरा पुत्री जो प्राप्त वो है द्रौपदी। पुत्र प्राप्त हुआ, शिक्षा के लिए तो गुरुकुल जाना, पांडवों के साथ ही गुरुकुल में शिक्षा लिया। थे आचार्य ऐसे ही होते थे, उनमें मन में कोई छल कपट नहीं होता, वो शिक्षा देते थे, जानते थे, क्योंकि शिक्षा सबको दिया जाता है। लेकिन द्रोणाचार्य शिक्षा दे दी है, ये धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का ही गुरु का ही वध किया, अधर्म के पक्ष में था, इसलिए आज द्रोणाचार्य का मृत्यु हो गया। तो ये बचपन का वैरी भाव था, इसीलिए द्रोणाचार्य दुर्योधन का पक्ष में थे। आपका ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न इतने कौशल से व्यवस्थित किया है कि आपके ही शत्रु जो आपको मारने वाला है धृष्टद्युम्न आपका दूसरी पक्ष में खड़े हैं, मतलब तुम मेरे पक्ष में रहो। ये है राजनीति, मतलब कि दूसरे का कमियां को बताना। अपोजिट में तुम्हारा जो है तुम्हारा शत्रु है, देखिए मेरे पक्ष में रहकर युद्ध करो।